A very warm welcome to our channel. Hello, friends. Let's begin with the poem Dust of Snow, which is written by Robert Frost. It is a poem of class 10 CBSE board. So, इस पोएम में बेसिकली क्या है कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव इंसिडेंट्स जिसे हम अपने लाइफ में नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, बैड इल ओमेन मानते हैं, तो वो कभी कभार हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है, हमारे लिए कभी कभार वो पॉजिटिव साबित हो जाता है, प्रूव कर देता है कि वो पॉजिटिव है, वो गलत नहीं है, वो कुछ नेगेटिव नहीं है। तो हम इस पोएम में यही देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी इल ओमेन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स एक्चुअली में पोएट के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होती हैं। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं ना, हमारे डेली लाइफ में सुपरस्टिशंस कितना ज़्यादा इधर उधर हमें दिखाई देता है अपने सोसाइटी में। जैसे कभी हमें किसी से सुनने मिलता है कि जैसे इंडियन सोसाइटीज़ में ज़्यादा होता है ये सब, जैसे आपको सुनने मिलता है ना, अगर आपका एक स्लीपर उल्टा है और दूसरा स्लीपर सीधा है तो आपकी फैमिली में बहुत झगड़े होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये हमारी दादी, हमारी और भी पुराने ख्यालात के जितने भी ओल्डर जनरेशन्स के लोग हैं वो सब ये परंपरा फॉलो करते चले आ रहे हैं। अभी तो फिर भी दीज थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल बिट ओवर, ठीक है, एक काइंड ऑफ एक तरीके से ही सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी। लाइक एक अगर कैट आपका रास्ता क्रॉस कर देती है, सामने से बिल्ली रास्ता काट देती है ब्लैक कलर की, तो आपका दिन खराब होगा, आपका कोई काम शुभ नहीं होगा। एक अगर क्रो आपके सिर के ऊपर ऐसे मार के जाता है तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नेगेटिव है, कुछ गलत इंडिकेशन है एक तरीके का। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ही ये पोएम है कि कैसे एक नेगेटिव सिंबल भी किसी तरीके से हमारे लाइफ में पॉजिटिव रोल निभा सकता है, पॉजिटिविटी ला सकता है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। छोटा सा पोएम है, 8 लाइन्स का है। इसका राइमिंग स्कीम है A B C D। So let's begin. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो इस पोएम में क्या है कि एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है, विंटर का टाइम है और क्या है, डस्ट है, ठीक है। ये सारे सिम्बल्स हैं, ये सब किस चीज़ के सिम्बल्स हैं? नेगेटिविटी के सिम्बल्स हैं, ग्लूमीनेस के सिम्बल्स हैं, डार्कनेस, डेथ, ठीक है, जितनी भी बैड वर्ड्स आप उठा लो उन सब के सिम्बल्स ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहली बात तो सिनेरियो ये था कि पोएट वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री होता है एक बहुत पॉइजनस ट्री होता है और वहाँ पे उसके नीचे हमारे जो पोएट हैं वो बैठे हुए थे और एक क्रो आता है, या तो उस पेड़ पे पहले से वो बैठा था या फिर वो वहाँ पे आया होगा और वो आके क्या किया, थोड़ा सा जो डस्ट था हेमलॉक ट्री के ऊपर, वो डस्ट वो पोएट के ऊपर गिरा देता है गलती से या फिर जानबूझ के, कैसे उसका कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता है, बट वो जस्ट थोड़ा सा एक स्नो कुछ पार्ट डस्ट एज डस्ट वो गिरा देता है, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा एक सेटिंग है ना इस पोएम का, वो पूरा ही डार्क और ग्लूमी रखा गया है। विंटर आउटर कंट्रीज़ में, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सारी तरह की कंट्रीज़ में जो विंटर होता है, विंटर का मौसम होता है, वो एक लाइक नेगेटिविटी क्रिएट करता है क्योंकि वहाँ पे विंटर्स बहुत लंबे होते हैं। हमारे यहाँ पे समर्स जैसे बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट होता है, चाहते हैं कि समर्स कम हो रहे, विंटर्स ज़्यादा रहे। वैसे ही वहाँ पे लोग मनाते हैं कि समर आए और वहाँ पे समर को सेलिब्रेट किया जाता है, विंटर को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता क्योंकि विंटर बहुत ही डिप्रेसिव होता है उनके लिए। तो वहाँ पे विंटर का समय है, हेमलॉक ट्री पे थोड़ी सी स्नो जमी हुई है, जैसे कि स्नोफॉल के बाद कुछ स्नो डस्ट एज डस्ट रह जाता है ना पेड़ों के ऊपर, हाँ, घर के टेंट्स के ऊपर रह जाता है, पाइप्स पे रह जाता है, कार के आउटर हमारे टेरेस पे रह जाता है, कार्स के ऊपर रह जाता है। तो वैसे ही स्नो का थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स डस्ट वो हेमलॉक ट्री पे था और उसे क्रो ने अपने फेदर से थोड़ा सा क्या किया, गिरा दिया पोएट के ऊपर जो कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। अब यहाँ पे क्रो भी किस चीज़ का सिंबल है? एक तो उसका कलर भी डार्क होता है और उसे हम लोग नेगेटिविटी का सिंबल मानते हैं, ग्लूमीनेस, डेथ, ठीक है, इन सब का, टॉक्सिसिटी, इन सब का सिंबल मानते हैं। तो उसने क्या किया, डस्ट भी एक तरीके से एक नेगेटिव ही सिंबल माना गया है। डस्ट किसे पसंद होता है? डस्ट किसी को भी पसंद नहीं होता। तो उसने क्या किया, ये सारी जो बैड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम गलत मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, हेमलॉक ट्री पॉइजनस, क्रो नेगेटिविटी,
डस्ट, नेगेटिविटी, इन सब ने क्या किया, थोड़ा सा स्नो जो कि एक पॉजिटिव सिंबल है, जो कि एक पॉजिटिविटी का निशानी होता है। स्नो कितना प्यारा होता है देखने में भी, वाइट कलर का, ठीक है, और बहुत ही सुंदर सा होता है, उसे छू कर अच्छा फील होता है, ठीक है, ठंडा महसूस होता है। तो इस तरीके से क्या किया, इन सारी नेगेटिव चीज़ों ने क्या किया, थोड़ा सा स्नो जो कि पोएट का जो ओवर थिंकिंग माइंड था, मूड था, उसके ऊपर गिरा दिया, ठीक है, पोएट के ऊपर। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोएट के अंदर एक मूड में उनके चेंज आ जाता है, ठीक है, वो थोड़े से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने इतना टाइम अपने दिन का वेस्ट कर दिया, लेकिन अब वो वेस्ट आगे नहीं करेंगे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैव रूड, आधा पार्ट जो पोएट ने वेस्ट कर दिया पूरे दिन का, तो उस पार्ट को वो रिग्रेट करें कि मैंने क्यों वेस्ट किया। उस स्नो के गिरते ही अचानक से एक अवेकनिंग हुआ पोएट के अंदर, एक पोएट के सोल में, कि मैंने तो इतना समय वेस्ट किया, अब मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना टाइम। तो एक तरीके से हम जिसे बैड ओमेन, इल ओमेन मानते हैं, वहाँ पे वो पोएट के लिए अच्छा साबित हुआ। उनके अंदर ये रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने अपना कितना टाइम वेस्ट किया, अब उन्हें आगे वेस्ट नहीं करना चाहिए और उन्हें उठ के कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि जो सुपरस्टिशंस हमारी सोसाइटी में बनाए गए हैं, हमारे जो इस वर्ल्ड में बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें नेचर के आगे फेल हो जाती हैं, ठीक है। नेचर हमें जीने का तरीका सिखाता है, नेचर हमें अपने से जब कनेक्ट करता है तो हम ग्रो करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। तो वही होता है यहाँ पे, जो नेचर के पार्ट को हमने गलत समझा, हेमलॉक ट्री जिसका काम है पॉइजनस होना, अब उसमें उसकी क्या गलती है, क्रो जिसका कलर डार्क है, अब हम उसे डेथ का सिंबल क्यों मानते हैं। एक दो बार उसके प्रेजेंस की वजह से अगर कुछ गलत हो गया होगा तो उसे पूरी तरीके से सुपरस्टिशन बना दिया गया कि उसके रहने से कुछ गलत होगा। बिल्ली ने एक दो बार रास्ता काटा होगा, कुछ गलत हो गया होगा, तो लोग ने ये सुपरस्टिशन बना दिया कि उसके रास्ता काटने से कुछ गलत होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नेचर हमेशा हमारा हेल्प ही करना चाहता है, हमेशा अच्छा ही चाहता है हमारा। तो इस तरीके से पोएट एक कनेक्शन भी बैठा रहे हैं नेचर और ह्यूमन के बीच में, कि ये सारी जो इल ओमेन्स हम जिसे बुरा मानते हैं वो हमारे लिए एक्चुअली में बुरे नहीं होते हैं, हमारे लिए बहुत बार पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देके जाते हैं। जिस तरीके से उनके सोल में अवेकनिंग होता है, ये चीज़ यही बात को दर्शाता है, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस है ना, इसमें 2-3 तरह के पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, एक्चुअली 2 तरीके का। कि पहला तो है एंजाममेंट। क्या होता है कि जब एक लाइन स्टार्ट होती है और वो बिना किसी पंक्चुएशन के 3-4 लाइन्स में कंटिन्यू होती है, ठीक है। जैसे कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूड। यहाँ पे देखो कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं है, एकदम लास्ट में ही यूज़ होता है। तो ये पूरा ही एंजाममेंट है, ठीक है, एक पोइटिक डिवाइस है। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्या देख सकते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट। यहाँ पे जो हैज़ गिवन माई हार्ट है, एक सिंगल लाइन के अंदर यहाँ पे एच और एच को यूज़ किया गया है। ये जो मतलब 2 वर्ड्स है ना, हैज़ और हार्ट, इन दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग का जो लेटर है वो सिमिलर है, वो एच है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अलिट्रेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा छोटा सा पोएम, बहुत ही स्वीट है इसका मतलब। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा, सो well and good. Please like and share the channel. Please like and share the video. Subscribe to the channel if you are new, and let's meet in the next video. Thank you.